एक शादी घर जहां पर 2 साल से एक भी शादी नहीं हुई। एक आदमी जिसकी शादी के 16 प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए गए। एक गांव जहां के लड़कों की शादियां हो ही नहीं रही हैं। एक दुल्हन जिसे 1000 किलोमीटर दूर से झूठ बोलकर लाया गया। एक बढ़ता हुआ बाजार जहां शादी भी एक सौदा बनने लगी है। बुंदेलखंड में एक गांव है, बड़ा गांव। यहाँ की आबादी करीब 8000 लोगों की है और पिछले 2 साल से रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर एक भी शादी नहीं हुई। और हर साल यहाँ से 200 लोग करीब ये गांव छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और यहाँ के कई लड़के या यूं कहिए कि अधेड़ उम्र के आदमी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी शादी होने का। उन्हीं में से एक है राम हेतु। उसके परिवार ने 16 जगह पर उसके रिश्ते की बात चलाई, 16 जगह पर, और हर जगह से एक ही जवाब आया, नहीं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में कि यहाँ के आदमियों से लोग शादी करने के लिए मना कर रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ और बुंदेलखंड के कई और इलाकों में, कई और गांवों में आदमी एक अकेली जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं? हम अपनी बेटी बुंदेलखंड में नहीं भेजेंगे, चाहे लड़के का काम अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो, ज़मीन जायदाद सब कुछ अच्छा हो। बुंदेलखंड के लड़के वालों को बार बार यही बात सुनने को मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब बनगांव की जल समिति के प्रमुख धनीराम अहिरवार बताते हैं। यहाँ पानी ही सब कुछ तय करता है। अगर है तो सब है, बीवी भी, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी की वजह से खेती सूखती है, किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन पानी की वजह से बुंदेलखंड में शादियां नहीं हो रही। आखिर क्यों? बुंदेलखंड में एक पुरानी कहावत है, पति मर जाए लेकिन पानी का मटका न टूटे। आसान शब्दों में पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से बुंदेलखंड के गांवों में लोग अपनी बेटियों को नहीं ब्याहना चाहते। एक सरकारी गाइडलाइन कहती है कि हर इंसान को दिन में कम से कम 55 लीटर पानी मिलना चाहिए, लगभग 4 से 5 बाल्टी पानी। लेकिन बुंदेलखंड के इन गांवों में ये मात्रा लगभग आधी ही रह जाती है। बुंदेलखंड के कई गांवों में या तो सिर्फ एक पुराना कुआं है या हैंडपंप, सिर्फ एक, कोई भी वाटर पाइपलाइन नहीं है। तो यहाँ की औरतें किलोमीटरों चलती हैं, हैंडपंप चलाती हैं या कुएं से पानी खींचती हैं। यानी कि एक मूलभूत ज़रूरत के लिए उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर कोई वाटर पाइपलाइन या नल क्यों नहीं है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब जब यहाँ पर पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है तो कोई पिता अपनी बेटी को ये जानते हुए भी वहाँ पर कैसे ब्याह दे कि उसकी आधी ज़िंदगी या एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी का इंतज़ाम करने में या उसको ढोने में निकल जाएगा। यहाँ के इलाकों में पानी की कमी की मार सबसे ज़्यादा औरतों पर पड़ती है हर रोज़। लेकिन पहले बुंदेलखंड में पानी की कभी भी कमी नहीं होती थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है? एक वक्त था जब बुंदेलखंड के राजा पानी के महारथी माने जाते थे। चंदेला और बुंदेला शासकों ने सदियों पहले यहाँ पर ऐसे तालाब और बावड़ियाँ बनवाई थी जिनकी वजह से यहाँ पानी कभी खत्म ही नहीं होता था, खेत कभी सूखते ही नहीं थे। लेकिन आज वही इलाका पानी के लिए तरस रहा है। आखिर पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन की अवेलेबिलिटी में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? 2013 से 2018 के बीच बुंदेलखंड के इन इलाकों में बारिश लगभग 60% कम हो गई, और जो थोड़ी बारिश होती भी है उसे भी यहाँ की पथरीली ज़मीन सोखती नहीं है और इसलिए वो पानी बह जाता है। ऊपर से जंगल कम हुए, माइनिंग बढ़ी और वो पुराने तालाब भी धीमे धीमे खत्म हो गए। और इसीलिए धनीराम अहिरवार की बात कि पानी ही सब कुछ तय करता है, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। ये सच में तय करता है कि खेत सूखेंगे कि नहीं, कि माइग्रेशन होगा कि नहीं, कि शादी होगी कि नहीं। और अगर हम सोचें कि यहाँ सिंपल सी एक पाइपलाइन क्यों नहीं आई, तो इसका जवाब सिर्फ 3 शब्दों में है,
पथरीली ज़मीन, अधूरी स्कीम्स और नीचे जाता हुआ ग्राउंड वाटर। लेकिन फिर एक और सवाल उठकर खड़ा होता है कि जब इन इलाकों में कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता, तो यहाँ के आदमियों की शादी आखिर होती कैसे है? 12 साल पहले ओडिशा की रीना पाल के घर एक आदमी आया। उसने उसके परिवार को बताया कि बुंदेलखंड में एक लड़का है जिसके पास पक्का घर है और ज़मीन है। ये सुनकर रीना पाल ने उसके घर वालों ने हाँ कर दी और रीना अपना मायका छोड़ अपने ससुराल जा पहुंची। लेकिन वहां जाकर उसको पता चला कि असली कहानी तो उससे छुपाई गई है। उसके ससुराल में ना तो नल था और ना ही पानी की कोई पाइपलाइन। और रीना पाल एक अकेली ऐसी नहीं है। जब शादियां होनी मुश्किल होने लगी तो लोगों ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा। यहाँ पर दूर के राज्यों से लड़कियां लाई जाने लगी, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड। दुल्हनें ना मिलने के कारण बुंदेलखंड के ऐसे प्रभावित इलाकों में मिडिलमैन नजर आने लगे, यानी कि दलाल, ब्रोकर, रिश्ता करवाने वाले लोग। एक तरफ बुंदेलखंड के कुंवारे मर्द और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के मजबूर परिवार, और इन दोनों के बीच एक नया बाजार। ऐसा भी नहीं है कि सब शादियों में बेईमानी हुई हो या आप इसको ट्रैफिकिंग का नाम दे दें। कुछ शादियां, कुछ मामले बिल्कुल सामान्य रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि कई शादियों में लड़कियों को आधी सच्चाई बताई गई, उन्हें बेहतर ज़िंदगी के सपने दिखाए गए। और कई केसेस में एक्टिविस्ट का आरोप है कि मजबूरी को एक कमोडिटी बनाकर बेच दिया गया। जब डिमांड और डेस्परेशन मिलते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन का खतरा ज़रूर बनता है। पानी की कमी की वजह से आज भी बुंदेलखंड के कई गांवों में परमानेंटली बंद पड़े घर दिख जाते हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए गए तो कुछ पानी के न होने के कारण, और धीरे धीरे यहाँ के गांव छोटे होते गए। किसने सोचा था कि पानी की किल्लत धीमे धीमे या इस इलाके के परिवारों का, यहाँ की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बदल देगी। यहाँ पर जवान लोग धीमे धीमे कम हो रहे हैं, यहाँ पर माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है और शादियाँ कम होती जा रही हैं, और कई घर लंबे इंतज़ार में खड़े हैं बहुत समय से। रामहेतु अपने 16 प्रपोजल्स के साथ आज भी वहीं खड़ा है। रीना पाल जैसी दूर दराज से आई औरतें आज भी इस इलाके में पानी ढो रही हैं। बड़ा गांव का वो शादी घर आज भी वहाँ सुनसान खड़ा है। पानी वाली बाई के एपिसोड में हमने देखा था कि महाराष्ट्र के देंगानमल गांव में कैसे पानी की कमी ने वहां के मर्दों को एक से ज़्यादा शादी करने पर मजबूर किया है। लेकिन उसी पानी की कमी ने यहाँ बुंदेलखंड में शादियां होने ही नहीं दी। समस्या एक है, लेकिन दो अलग कहानियां हैं, दो अलग त्रासदियां हैं, और दोनों जगह पर सबसे बड़ी कीमत चुकाई है इंसानों ने, और खासकर औरतों ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सी और स्टोरीज़ भी हैं हमारी वेबसाइट theunknownindia.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो।